मैं कौन हूँ और मेरा अस्तित्व क्या है? ये प्रश्न आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाने वाले सबसे गहरे और मूलभूत प्रश्न हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जैसे आत्मज्ञानी महापुरुषों ने इन सवालों के उत्तर जीवन के अनुभव और ध्यान के द्वारा प्राप्त किए, और वे हमें भी आत्मज्ञान की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो में स्वामी परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार इस विषय को विस्तार से समझाया गया है। मैं कौन हूँ? आत्मा का बोध। जब कोई व्यक्ति ये प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ, तो वह दरअसल अपने जीवन, अपने अनुभवों और अपनी पहचान को लेकर भीतर एक गहरी खोज में उतरता है। ये प्रश्न साधारण नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। स्वामी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह प्रश्न स्वयं को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब तक इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहरी दुनिया में ही उलझा रहता है, शरीर, मन, विचार, अहंकार और इच्छाओं के बीच। मनुष्य अक्सर अपने आप को शरीर समझ लेता है। मैं लंबा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं जवान या बूढ़ा हूँ, लेकिन ये केवल शरीर की अवस्थाएं हैं, मैं नहीं। फिर वह सोचता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं हिंदू, मुसलमान हूँ आदि। लेकिन ये पहचान भी अस्थायी है। जीवन में जितनी भी भूमिकाएं हम निभाते हैं, बेटा, पिता, माँ, पत्नी, मित्र, ये सब बाहरी रूप हैं। मगर जब आंखें बंद करके हम ध्यान में बैठते हैं और इन सब परतों को हटाना शुरू करते हैं, तब एक शुद्ध, शांत और स्थिर चेतना का अनुभव होता है। वही चेतना है हमारी आत्मा। स्वामी योगानंद के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह न जल में गलती है, न अग्नि में जलती है, न हवा से सूखती है। आत्मा एक अमर चैतन्य ऊर्जा है, जो साक्षी भाव से हर अनुभव को देखती है। जब हम कहते हैं, मुझे दुख हो रहा है या मैं खुश हूँ, तो जो मैं है, वह वास्तव में वह चेतना है जो इन अनुभवों को देख रही है। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इन्हें देखता है, वह स्थिर आत्मा है। योगानंद जी यह भी कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप ईश्वर से जुड़ा है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे सागर की एक बूंद में वही लवणता होती है जो पूरे सागर में। हम जब मैं कौन हूँ के उत्तर को खोजने निकलते हैं, तो अंततः हमें यही अनुभव होता है कि हम ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि उसी की छाया हैं। आत्मा का बोध होने पर व्यक्ति को अपने भीतर एक असीम शांति, आनंद, प्रेम और प्रकाश का अनुभव होता है, जो बाहर की दुनिया में कभी नहीं मिलता। परमहंस योगानंद इस आत्मा के बोध के लिए ध्यान और क्रिया योग को महत्वपूर्ण साधन मानते थे। वे कहते हैं कि जब हम नियमित ध्यान के अभ्यास द्वारा मन को शांत करते हैं, तो आत्मा का अनुभव स्वयं प्रकट होता है। उस समय हमें अनुभव होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य, अनंत और दिव्य। मेरा अस्तित्व क्या है? ईश्वर के अंश के रूप में मनुष्य के जीवन का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं कौन हूँ? और इसी से जुड़ा अगला प्रश्न होता है, मेरा अस्तित्व क्या है? जब हम इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं, जो जन्म लेता है, बड़ा होता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर परिवर्तनशील है, नश्वर है, और इसकी पहचान समय के साथ बदलती रहती है। मन भी स्थायी नहीं है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं, सब कुछ पल पल बदलता है। फिर वह क्या है जो हमेशा स्थिर है? वह कौन है जो इन सभी बदलावों को देख रहा है, महसूस कर रहा है? वही है आत्मा, हमारा सच्चा स्वरूप।
स्वामी परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा कोई कल्पना नहीं बल्कि एक शुद्ध चेतन सत्ता है जो अनुभव करती है, जो साक्षी है और जो इस जीवन नाटक को देख रही है। और यह आत्मा कोई अलग इकाई नहीं है बल्कि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। ठीक वैसे जैसे लपटें अग्नि से निकलती हैं लेकिन अग्नि का ही स्वभाव रखती हैं, वैसे ही आत्मा ईश्वर से निकली है और उसी का स्वरूप रखती है। यह आत्मा सत, अस्तित्व, चित, चेतना और आनंद, पूर्णता से युक्त होती है। यही ब्रह्म का गुण है और यही आत्मा का भी। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है और जब हम कहते हैं कि हम उसके अंश हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम छोटे हैं बल्कि यह कि हमारे भीतर वही दिव्यता, वही अपार सामर्थ्य और वही असीम प्रेम छिपा है। मगर जन्म के साथ ही हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। देहाभिमान, अहंकार, लोभ, मोह, भय और इंद्रियों की वासनाओं में उलझकर हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम खुद को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, पद या रिश्तों से अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी है। जैसे कोई अभिनेता मंच पर कई किरदार निभाता है मगर असल में वह कोई और होता है, वैसे ही हम जीवन मंच पर कई भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन भीतर हमारा वास्तविक अभिनेता आत्मा वही एक है जो अजर, अमर, अविनाशी है। स्वामी योगानंद इस आत्मस्मरण के लिए ध्यान और क्रिया योग का मार्ग बताते हैं। जब हम भीतर उतरते हैं, ध्यान में बैठते हैं, सांसों की लय और विचारों की गति को शांत करते हैं, तब मन के पर्दे हटते हैं और आत्मा का प्रकाश दिखने लगता है। उस क्षण अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं सीमित नहीं, अनंत हूँ, मैं केवल जीव नहीं, मैं ईश्वर की ज्योति हूँ। यह आत्मबोध कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है, गहन अनुभूति है जो जीवन को एकदम बदल देती है। जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि उसका अस्तित्व ईश्वर से जुड़ा है, तब वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। वह जानता है कि मैं इस संसार में आया हूँ कुछ सीखने, अनुभव करने और अंततः ईश्वर से मिलने के लिए। मेरा उद्देश्य केवल खाना, कमाना, रुतबा कमाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस चिंगारी को पहचानना है जो परमात्मा की अग्नि से निकली है। यही आत्मा का धर्म है, ईश्वर की ओर लौटना। मेरा अस्तित्व एक साधारण जीव का नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा का है जो परमात्मा की साक्षात अभिव्यक्ति है। जब मैं इसे जान लेता हूँ तो मैं स्वयं को जान लेता हूँ और वही है सच्चा मोक्ष, वही है सच्चा जीवन। अस्तित्व का उद्देश्य ईश्वर से मिलन। हमारे अस्तित्व का असली उद्देश्य केवल जन्म लेना, पढ़ना, ना परिवार पालना और मर जाना नहीं है। ये सब जीवन की यात्रा के साधन हैं, लेकिन मंजिल कुछ और है। हमारा सच्चा उद्देश्य है ईश्वर से मिलन, उस अनंत, चेतन और परिपूर्ण सत्ता से फिर एक हो जाना जिससे हम कभी जुड़े थे और फिर माया के आवरण में आकर अलगाव का अनुभव करने लगे। आत्मा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसी परमात्मा की ही किरण है और उसका स्वाभाविक आकर्षण उसी ओर है जैसे नदियां सागर की ओर बहती हैं। जब आत्मा इस संसार में जन्म लेती है तो वह भौतिक बंधनों, इच्छाओं और कर्मों की जंजीरों में बंधकर अपने मूल को भूल जाती है, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक गूंज बनी रहती है, एक शांत पुकार जो कहती है कि ये सब कुछ नहीं है, तुझे इससे भी आगे जाना है। यही आंतरिक पुकार, यही खोज हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है। ध्यान, साधना, प्रेम, सेवा और आत्मचिंतन, ये सब माध्यम हैं उस परम सत्य से जुड़ने के, जहां आत्मा यह अनुभव करती है कि वह कभी अलग थी ही नहीं। वह सदा से उसी ईश्वर में समाई हुई थी, बस भूल गई थी।
ईश्वर से मिलन कोई भौतिक यात्रा नहीं है, ये तो भीतर उतरने की यात्रा है, जहाँ हर परत हटने पर हम स्वयं में ही ईश्वर की झलक पाते हैं। जब यह मिलन होता है तब जीवन में एक अटूट शांति, आनंद और प्रेम भर जाता है, और तभी हम सच में जीने लगते हैं, क्योंकि अब हम जान चुके होते हैं कि हमारा अस्तित्व क्यों है और हम यहाँ क्या करने आए थे। अस्तित्व का अनुभव ध्यान द्वारा जब इंसान गहराई से यह जानना चाहता है कि उसका अस्तित्व क्या है, वह कौन है, तो केवल बाहरी ज्ञान और तर्क सीमित हो जाते हैं। उस तर्क का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है, और यह अनुभव केवल ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अंतर्यात्रा है, जहां हम बाहरी संसार की हलचल, शोर और इच्छाओं से हटकर अपनी चेतना को स्वयं की ओर मोड़ते हैं। ध्यान में सबसे पहले हम शरीर को स्थिर करते हैं, फिर श्वास की गति को शांत करते हैं, और जैसे जैसे मन की लहरें थमती हैं, वैसे वैसे भीतर का मौन गहराता है। इसी मौन में मन की परतों के पीछे छुपा हुआ वह शुद्ध चैतन्य, वह साक्षी भाव जागृत होता है। उस क्षण हम अपने विचार नहीं होते, हम अपनी भावनाएं नहीं होते, न शरीर, न नाम, न इतिहास, हम होते हैं केवल अस्तित्व, एक गहरी उपस्थिति जो बस है, बिना किसी कारण, बिना किसी पहचान। और यही अस्तित्व आत्मा है, जो स्वयं ईश्वर का ही अंश है। ध्यान के माध्यम से जब हम इस आत्मा को अनुभव करते हैं, तो न कोई प्रश्न बचता है, न कोई डर, न कोई तलाश, क्योंकि हम जान जाते हैं कि जो हम खोज रहे थे वह तो पहले से हमारे भीतर था। ध्यान से प्राप्त यह अनुभव हमें केवल शांति या विश्राम नहीं देता, बल्कि हमारी पूरी पहचान को बदल देता है। हम अब खुद को सीमित नहीं मानते, बल्कि एक असीम सत्ता का प्रतिबिंब समझते हैं। यही कारण है कि योगी, साधु, ऋषि सब ध्यान को ही मोक्ष का मार्ग कहते हैं, क्योंकि इसी में आत्मा और परमात्मा की दूरी मिट जाती है। यह कोई तात्कालिक सुख नहीं, बल्कि परम सत्य की झलक है, जिसमें मनुष्य अपनी असल पहचान को देखता है, जीता है, और उसी के प्रकाश में जीवन को नया अर्थ देता है। मेरा अस्तित्व केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, बल्कि मैं वह चेतना हूँ जो शाश्वत, शुद्ध, पूर्ण और ईश्वर के समान है। जब हम ये पहचान लेते हैं, तब जीवन का प्रत्येक पल एक आभार और भक्ति बन जाता है।